हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कैसे कर सकते हैं हम लर्नर लाइसेंस अप्लाई। हमें सबसे जाना है पहले परिवहन की वेबसाइट पे। परिवहन की वेबसाइट जैसे ही खुलेगी, वैसे मैं फ़ोन पे बता रहा हूँ, चाहता तो मैं बता सकता था आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी, लेकिन फ़ोन पे आज के टाइम पे ज़्यादातर यूज़र्स आते हैं तो उनके लिए ईजी रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गूगल पे जाके आपको परिवहन सर्च करना है और आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाले में ड्राइवर्स या फिर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन। मैं अपने लिए कर रहा हूँ अप्लाई, इसलिए साथ साथ आपको भी बता रहा हूँ दोबारा से। फिर आपको सेलेक्ट करना है अपनी स्टेट। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ जो आई है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो मुझे भी अभी पता चली है क्योंकि बहुत रिसेंटली आई है ये। इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप उन सेलेक्टेड स्टेट्स में रहते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार में भी प्रॉपरली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, और दिल्ली में अभी आया ये, मैंने आज ही चेक किया था तो आज ही आया, इसलिए मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे पता था जल्द आने वाला है तो मैं उसी दिन का वेट कर रहा था। ठीक है, तो आज ही आया मैं दिल्ली में, इसलिए अभी अप्लाई कर रहा हूँ, वरना पहले ही हो चुका होता मेरा अप्लाई। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ उसमें आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है, एप्लीकेशन डिटेल्स वगैरह, तो ये सब नॉर्मल होता ही है, लेकिन जो नई चीज़ आई है वो है EKYC। अगर आप आधार कार्ड से EKYC करवा रहे हो तो आपको RTO जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो स्लॉट बुकिंग है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप आज कर रहे हो तो आपको नवंबर दिसंबर तक की डेट मिल रही है, वो भी आपकी घर पे बैठे वो वाला टेस्ट हो जाएगा और आपको स्लॉट बुकिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आप 7th पॉइंट में पढ़ सकते हो। वैसे कुछ ही स्टेट्स में अभी तक अवेलेबल है, बाद में और जब और टाइम निकलेगा तो और स्टेट्स में आना शुरू हो जाएगा। जैसे दिल्ली में आज ही आया, काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था इसी चीज़ का, तो जल्द आपकी स्टेट में भी आ जाएगा। और आप इंटरनेट पे ज़रूर चेक कर सकते हो। यह एक और तरीका है, आप जितनी अभी तक मैंने चीज़ें करी, जो स्टेप्स अभी तक करे, वो सारे स्टेप्स करके, अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा है NCT ऑफ दिल्ली, वैसे ही आपका स्टेट, आप अपनी स्टेट का चेक कर सकते हो। अगर उसमें 6 पार्ट्स या फिर 6 पार्ट्स तक हैं जिसमें हमें स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपकी स्टेट में ये वाला ऑप्शन आ चुका है कि आपको RTO नहीं जाना। लेकिन अगर आप में 7th ऑप्शन आ रहा है LL स्लॉट बुकिंग का, तो आपको जाना है। मेरे में ऑप्शन 8 भी आ रहा है, 7th क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। क्योंकि दिल्ली में अभी ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बिना आधार कार्ड के भी कर सकते हो और आधार कार्ड के साथ भी कर सकते हो, तो हमें दोनों ही ऑप्शन मिल रहे हैं। थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं डेफिनेटली, तो इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कॉल आने की वजह से थोड़ा सा दोबारा से रिज्यूम करते हैं। इसमें हमें 7th पॉइंट इसलिए ही दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अगर आप EKYC से करवा रहे हो तो आपको LL स्लॉट बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप विदाउट आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन, मतलब कि स्लॉट बुकिंग करनी पड़ेगी। तो हम ऑफ कोर्स नहीं लेंगे, हमें घर से ही टेस्ट दे देंगे, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि 3 महीने का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप LL स्लॉट बुक आज करना देखोगे या स्टार्ट करोगे तो आपको नवंबर की सीट्स मिल रही हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने। तो अब हम उसे नेक्स्ट कर देंगे। वहाँ से फिर हम आएंगे अपनी कैटेगरी चूज़ करने में, जिसमें मैं जनरल ले लेता हूँ। आपको जौन सी भी इनमें से आपके लिए सूटेबल दिख रही होगी वो आप चूज़ कर सकते हो। फिर एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग या फिर लर्नर लाइसेंस। अगर आपने पहले से ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, अप्लाई नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी हुआ करता था जो आपको रीन्यू करवाना है, तो आपको नीचे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। हम तो न्यू हैं, फ्रेशर, सबमिट कर देते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन सबके पास नहीं दिखेगा। अगर आप किसी और स्टेट से, या फिर आपकी स्टेट में अभी तक EKYC वाला ऑप्शन नहीं आया है, तो आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी स्टेट में आ चुका है तो हमें, और मुझे ये सब चीज़ें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं EKYC पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, एप्लीकेंट्स यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द LL टेस्ट फ्रॉम देयर होम और एनी प्रिफर्ड लोकेशन, नो नीड टू विजिट RTO। बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को, और ये मेरे टाइम पे ही आया है दिल्ली में। पासवर्ड फॉर ऑनलाइन LL टेस्ट, ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं मेरे साथ।
Password for online alert test will be sent as SMS to registered mobile number linked with Aadhaar. ठीक है. Successful applicant can डाउनलोड हिज हर लर्नर लाइसेंस. जो पास हो जाएगा वो डाउनलोड कर पाएगा. एप्लीकेंट विदाउट आधार कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन एंड प्लीज़ विजिट MLO मॉल रोड ऑफिस एंड टेक द टेस्ट फिजिकली. या जहाँ पे भी आपको टेस्ट RTO में देना है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा. अब ऑफ कोर्स मैं तो वाया आधार कार्ड ही करूँगा. दिल्ली है स्टेट, वो ऑटो सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी. आधार कार्ड से हम जाएंगे अब. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ. आधार कार्ड वगैरह OTP वगैरह डाल के दोबारा से रिज्यूम कर. देखो, ऑथेंटिफिकेशन करने के बाद जैसे ही OTP आएगा तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखी दिख जाएंगी और सब कुछ ऑटो फिल्ड है. मैंने कुछ भी फिल नहीं किया यहाँ पे. फिर हम कर देंगे प्रोसीड पे क्लिक. यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटो फिल्ड देखने को मिल रहा है. ठीक है, मेल ID हमें बस लिखनी है. देन हमारे पास हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है. क्वालिफ़िकेशन हम अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी हमें दे देना है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें वो सब कुछ फिल कर देना है जहाँ पे रेड स्टार है, क्योंकि वो मैंडेटरी चीज़ है. एक और चीज़ जो फिल्ड होगी नहीं आएगी वो है सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज या टाउन. इसे ढूंढने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप इंटरनेट पे ज़रूर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपना. फिर आपको सेलेक्ट कर लेना कौन कौन से व्हीकल्स के लिए आपको LL चाहिए. मैं एक ये सेलेक्ट कर रहा हूँ विदाउट गियर वाला और एक LMV वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ. तो इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे ये चाहिए. फिर यहाँ पे आपको डोनेट ऑर्गन्स वाला ऑप्शन है. अगर आपकी मर्ज़ी आपको टिक करना है नहीं करना, आई है. फिर हमें ये यस पे क्लिक कर देना है. और यहाँ पे अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से लिए क्लासेस तो कर सकते हो, वरना नहीं करना. फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे. फिर ये ऑर्गन्स वाली चीज़ पूछेगा. अगर आपको नहीं देने तो कैंसिल कर देना है. फिर आपकी एक्सेप्ट होने वाली है. ये वर्ड टंग ट्विस्टर है मेरे लिए. आपको ओके कर देना है. फिर आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा. अगर आपके पास ऑलरेडी होगा तो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी फाइल. तो मेरे पास मैसेज भी आ चुका है इस एक्नॉलेजमेंट वाले का. फिर हमें करना है नेक्स्ट. हॉर्न वगैरह के पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही है. फिर नेक्स्ट पे लोड हो रहा है अभी थोड़ा सा. बिल्कुल. फिर हमें सब कुछ ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे. अब हमें कर लेना है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि LL स्लॉट बुक है, वो है यहाँ से एग्जेम्प्टेड. वो आपको घर से ही देना है, तो हमें स्लॉट तो बुक करना ही नहीं. फ़ी पेमेंट तक हमें देखने को मिल रहा है. अब हम करेंगे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड. हमारे पास एक ऑटो फिल्ड आ जाएगी जो इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए. सबमिट कर देंगे. फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे. एक्स्ट्रा रुपीज़ 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप E-साइन कर रहे हो, और ऑफकोर्स E-साइन ही होने है. तो यहाँ से आपको ओके कर देना. फिर आपको सेलेक्ट कर लेना डॉक्यूमेंट आपको कौन सा देना है. यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, इन्हें सिर्फ एड्रेस प्रूफ चाहिए, इन्हें क्वालिफ़िकेशन वाला प्रूफ नहीं चाहिए. फिर मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हो जो आपका मन करे. डॉक्यूमेंट नंबर ये देखो अभी मांग ही नहीं रहा है. और इशूड बाय यू, अगर आपका आधार कार्ड UIAI जो होता है उसका पीछे वाला वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. इशू डेट जो उसके पीछे लिखी होगी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर. फिर यहाँ से आप अपनी चूज़ फाइल कर लेना और यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है. ठीक है. अब मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ रहा हूँ वो सब कुछ करने के बाद. तो एप्लीकेशन नंबर वगैरह मुझे यहाँ पे जाना है स्टेटस चेक करने अपना एप्लीकेशन का, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करके और डेट डाल के दोबारा से मैं वहीं पहुँच जाऊँगा. फिर जो मैसेज आपके पास आया होगा आपको उसमें से देख लेना है और अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है. फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. उसके बाद आपको फ़ोटो आपकी ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी. अगर आप आधार कार्ड से कर रहे हो तो फ़ोटो आपके ऑटो अपलोड हो जाएगी. सिग्नेचर बस आपको अपलोड करने हैं. साइज़ उनका छोटा कर देना, ज़रूर रीसाइज़ कर देना. फिर अब मैं सीधा E-साइन डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको दिखा रहा हूँ. E-साइन पे हमें करना है क्लिक. E-साइन की वेबसाइट अब लोड हो जाएगी. हमें दिखाते हैं.
और ये मैं लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें साउंड वगैरह की दिक्कत आ रही है। फिर हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल्ड है, आधार कार्ड नंबर नहीं है और ना यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फिल करने का। फिर हमें ओके कर देना है। अब ये हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इससे हमें ई साइन करना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे नल का ऑप्शन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया था कि डॉक्यूमेंट नंबर, ब्लैंक तो बना हुआ था लेकिन उसमें अगर आप एरो करो तो उसमें स्पेस नहीं दे रहा था आपको डालने के लिए, इसलिए मैंने नहीं डाला। आपको भी अगर आप ये दिक्कत आ रही है तो कर सकते हो। फिर हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और OTP डालना है। उस स्टेप के बाद मुझे दिक्कत जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो थी ई साइन में और फ़ी पेमेंट में। ई साइन में क्या दिक्कत थी, जो लैपटॉप से था उसमें आ रहा था कि सर्वर लॉस्ट, सर्वर गया, या फिर वो जो वेबसाइट होते हैं क्रैश हो जाती है, वो आ रहा था मुझे लैपटॉप से। तो मैंने लैपटॉप को छोड़ा, साइड करा, फ़ोन से दोबारा से मैं फ़ोन पे आया, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी करना बंद कर दिया था कि क्या पता मेरा हो या ना होए दोबारा से, ठीक है। तो दोबारा से मैंने किया और फ़ोन से जब मैंने किया तो फ़ोन से मेरा हो गया, जब क्रैश नहीं हुआ बिल्कुल भी। ई साइन जब आधार से आपका OTP वगैरह आता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो फ़ोन से करना, क्योंकि बहुत सारे लोग लैपटॉप की वेबसाइट से करते हैं। अगर आप फ़ोन से करते हो तो आप कुछ कम ऑडियंस में जाते हो और क्रैश होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर जो मेरी दूसरी मेन दिक्कत आ रही थी वो थी फ़ी पेमेंट में। अब फ़ी पेमेंट बार बार आ रहा था, यू आर नॉट एक्सेसिबल या फिर योर एंट्रीज डिनाइड, ऐसा कुछ आ रहा था ऑप्शन। तो मैंने उसके लिए क्या किया, वाईफाई अपना बंद किया और मोबाइल डाटा से ही, फ़ोन पे ही अपनी फ़ी पेमेंट करी। मैंने UPI से करी, आप कार्ड वगैरह से भी कर सकते हो। 950-52 समथिंग कुछ थी। तो बस उसके बाद क्या होता है, वैसे मैं वो सब कुछ सिनेरियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसके जस्ट बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आपकी हो चुकी है रजिस्टर, और जिस डेट को आपने करा है ना रजिस्टर, उस डेट से पहले पहले आपको टेस्ट भी दे देना होता है। जैसे मैंने 11 अगस्त को करा है अप्लाई, तो उस पर मैसेज आ गया था कि 11 अगस्त से पहले पहले आपको टेस्ट देना है। मतलब पहले मतलब आज के रात के 12 बजे से आपको पहले टेस्ट दे देना है। मैंने फटाफट कुछ साइंस पढ़े, क्योंकि उस टाइम मुझे लग नहीं रहा था कि, मुझे तो ये था ना कि 3 महीने की बाद डेट मिल रही है, तो अब अभी से क्या पढ़ूँ मैं, मतलब क्या साइंस देखूँ, जो जनरल नॉलेज है वो तो है। तो उसके बाद देखने के बाद मैंने साइंस कुछ देखे, और जब भी मैंने कंप्यूटर पे टेस्ट देने में, फिर से लैपटॉप पे टेस्ट देने के लिए बैठा लैपटॉप में, फिर मुझे दिक्कत आई क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है कि जैसे ही आपका कैमरा ऑन होगा वो सॉफ्टवेयर खुद पॉपअप हो जाएगा, उसकी स्क्रीन आ जाएगी, तो आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा, वो आपकी शक्ल को देखना है उसे, तो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता। तो लैपटॉप से फिर मैंने हटाया, क्योंकि उसमें सिर्फ तीन बार हमें वो मिलता है चांस ऑथेंटिकेशन का, जो हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन है, तो हमें सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं। तो लैपटॉप से मैंने छोड़ा क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है और वो अनइंस्टॉल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने इस आईफोन से किया, इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कैमरे की एक्सेस नहीं मिल रही है उसे, वेबसाइट को पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। फिर मैंने लास्ट में हमारा एंड्रॉयड काम आया, एंड्रॉयड ने मेरा काम करा और एंड्रॉयड के बलबूते पे मैंने टेस्ट दिया और उसी से मेरा काम हुआ। फिर एंड्रॉयड मुझे मिला और उस पर मैंने किया, थोड़ी उसने फेस में रिकॉग्नाइजेशन किया, थोड़ी देर वीडियो ऑन रखी, और फिर फ्रेम में उस टाइम पे कोई भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा फ्रेम हो बिल्कुल पीछे से मतलब अच्छा बैकग्राउंड हो और सिर्फ आपका फेस दिख रहा हो उसे में, तो बेस्ट रहता है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड ऐसा सिंपल प्लेन रख सकते हो। तो फिर मेरा फेस तीसरी बारी में लास्ट टाइम रिकॉग्नाइज हो गया फाइनल। उसके बाद जो टेस्ट आता है वो हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आता है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट मैंने दे दिया जैसे तैसे, ऑलमोस्ट हो गए थे मेरे सारे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं साइंस वगैरह। साइंस कुछ इजी थे कुछ मुश्किल थे, इजी वाले सारे हो गए मेरे, और 2-3 ही नहीं हुए थे मेरे, मतलब आप लगा लो 7 मार्क्स आ गए होंगे। मैंने उस टाइम पे क्योंकि देखा नहीं, बस वो ग्रीन साइन देखा। फिर जैसे ही मेरे 7 हो गए 10 में से, वैसे ही मेरे को आ गया कि आप एक ऑप्शन आता है पास फेल, तो ऊपर पास वाले पे टिक हो गया और मेरा जो लर्नर लाइसेंस है उसके लिए लिंक आ गई, तो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। और ये है आपका OTP डाल के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अब मेरे पास मेरा LL है, लर्निंग लाइसेंस है। अब 1 महीने बाद मेरा टेस्ट होगा, 1 महीने बाद ही होता है, उससे पहले आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो टाइम होता है आपकी गाड़ी वगैरह सीखने के लिए। अब हमें तो आती है थोड़ी,
तो हम वहाँ पे जाके सीधा दे देंगे। अब वो सब कुछ भी मैं रिकॉर्ड आपको करके दिखाऊंगा, तो आप उसके लिए बने रहिए।